लाइव। मैं हूँ आप सबके साथ श्रुति बढ़ जात्या और आज हमारे साथ इस वक्त इंस्टा लाइव पर होने वाले हैं आरव चौधरी, जिन्हें आप एज अ भीष्म देख रहे हैं महाभारत में, जो कि रीरन हो रहा है महाभारत का, जो आज से 8 साल पहले ऑलरेडी रिलीज हो गई थी एंड उसे ऑलरेडी सब देख चुके हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी और जो दोबारा देख रहे हैं उन सबको भी काफी पसंद आ रही महाभारत एक बार फिर। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं महाभारत के किरदार, क्योंकि आप सबसे हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको कोशिश करेंगे उन सभी कलाकारों से मिलवाने की जो महाभारत का हिस्सा रहे हैं, जय श्री कृष्णा का हिस्सा रहे हैं, रामायण का हिस्सा रहे हैं। तो मैं अब बस इंतजार में हूँ आरव चौधरी के, जो आए हमारे साथ जुड़े और आप सबके सवालों के जवाब दें। हाय जनप्रीत कौर सचदेव, आई एम गुड, आप कैसे हो? हाय ऑफिशियल हिमांशी बर्मन, हेलो हेलो ऑटो असुतो, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम रिटन ओवर देयर। प्रणीपत आपको भी। हाय साक्षी भाटिया, फाइंड योर हीरो। हाय प्ले बॉय, आई एम गुड, आप कैसे हो साक्षी? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आरव जी टू कम एंड जॉइन अस। आरव, आर यू देयर? चलिए भेजा जाए रिक्वेस्ट एंड डन। यस, हाय सौम्या, माही सौम्या, हाय गोस्वामी गीताश्री, हेलो एवरीबॉडी, आशा गुप्ता, तान्या, थैंक यू गाइस फॉर joining and for being part of our Insta lives यार, it's really amazing to connect with everybody, right? भीष्म पितामह हमारे साथ बस कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। हैप्पी होम क्वारंटाइन टू यू टू अंजुन हांस्ता, आई थिंक, सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर नेम रॉन्ग। I'm good. ASUTOSHPS. What's your name, yaar? I can't read it out. Melinda Varsha. Oh, I love to see you too. Over here, मतलब मैं देख नहीं पा रही हूँ, but I can see your messages. Thank you, Melinda Varsha. हमारे साथ होने वाले हैं यहाँ पे आरव चौधरी in a moment. I'm just waiting for him to come and join us. हाय GG3010। ओके रोहित शर्मा 142 RPS, ले लिया आपका नाम भी। भीष्म पितामह जी कहाँ हैं? आई एम वेटिंग फॉर आरव टू, यस यस, थैंक यू जनप्रीत। हाय वैदामिनी, आई एम गुड। हाय आकांक्षा, हाय त्रिवेदी अदिति, and here is Gaurav. Hi, how are you? प्रणीपत। प्रणिपात, कैसी हैं आप? सॉरी प्रणीपात, राइट। ये नया शब्द तो सबने सीखा है ना इतने सालों बाद दोबारा से। इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग नमस्ते, राइट? जी, you're breaking up a little bit. एम आई? हाँ, now it's clear. Yeah, it's clear now. ओके जी जी ओके। जी। सासू मीडिया की इंस्टा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे सभी व्यूअर्स और पूरी टीम की तरफ से प्रणीपात भीष्म पितामह। जी प्रणिपात, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me on your platform. यस, तो आरव आपने एक ऐसा किरदार किया है जो अब इन दिनों भी इतना पॉपुलर है, लोगों की एकदम दिलों के करीब है, जो खिलाफी सीवर भीष्म पितामह। एंड उसके बाद भी कई सारे किरदार किए, यहाँ पे अंदर भी और पर जो भीष्म का किरदार रहा है कितना पेरिकुलर, कितना खास रहा है आपके साथ? Sorry, you'll have to repeat that. मुझे वो ठीक से सुनाई नहीं दिया वो, इसीलिए मैं एडजस्ट कर रहा था। ओके, आई वाज सेइंग कि जो भीष्म पितामह का किरदार आपने महाभारत में किया वो जी, कितना खास है आपके लिए? मेरे लिए अपने जीवन का जो भी मैंने काम किया है अभी तक, उसमें सबसे खास है। Because I still haven't got anything more exciting, so well written as the role that I've got for Bhishma। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने को मिला, और पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से मुझे इतना प्यार मिला इसके लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मेरे लिए सबसे अहम यही है। तो वो कौन सी चीज है, लाइक हाउ यू गॉट सिलेक्टेड एज भीष्म? आपने ऑडिशन दिए होंगे एंड फ्रॉम इट इस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ एज भीष्म, हाउ यू गॉट दैट कैरेक्टर, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? जी, मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपको
भीष्म के रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड या। मुझे लगा ये तो मतलब बहुत कमाल की बात है कि महाभारत बन रही है फिर से एक बार, और भीष्म का रोल विच इज द सेंट्रल कैरेक्टर, तो मैंने, और इतना कमाल का है, तो आई सेड या, व्हाई नॉट? सो आई ऑडिशन फॉर इट एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। ग्रेट। तो आपको जब मालूम चला कि भीष्म का किरदार करना है, तो इट्स अ एल्डरली कैरेक्टर। नहीं, एल्डरली नहीं है, आपने ठीक से नहीं देखा। शुरू होता है देवव्रत की कहानी से, जब देवव्रत एक युवा है 22-25 साल का, और वो जब टेलीकास्ट हुआ था, क्योंकि अभी तो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, तो तकरीबन 3 महीने तक देवव्रत की कहानी, फिर वो भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, फिर कैसे वो बड़ा होता है, फिर कैसे उस पर जिम्मेदारी आती है और वो भीष्म बनते हैं, और भीष्म कैसे फिर 30, 40, 50, 60, और फिर जो है वो कुरुवंश आगे बढ़ रहा है, तो भीष्म के जब प्रतिज्ञा ले ली है तो उसके बाद में जो है उनके जीवन में माता सत्यवती के कहने पर वो हाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द हस्तिनापुर थ्रोन, और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो एक एक इट्स अ जर्नी ऑफ देवव्रत, हु इज अ यंग बॉय टू 200+ years, तो बहुत उसमें उतार चढ़ाव और बहुत वेरिएशंस और बहुत कुछ करने को है। तो सो वृंदाव्रत देवव्रत का से जो है, लेकर भीष्म तक की पूरी जर्नी महाभारत में ऑब्वियसली दिखी है, यंग से आपका किरदार बना है। कुछ ऐसे जी पर्दे के पीछे की बातें, मतलब कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, जी एक सेकंड, जी आई कैन हियर यू। हेलो। जी, मुझे आपकी या आवाज आ रही है। नाउ आई कैन लिसन। सो जी अभी जी रिसेंट में जो अभिमन्यु की एंट्री हुई है और आपका और अभिमन्यु का जो युद्ध होता है, जी। तो उसके पीछे की कहानी भी वांट टू नो, मतलब नॉट अ युद्ध की कहानी, आई वांट टू नो अबाउट हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ यू शॉट इट एंड किस तरह से वो पूरा सीन क्रिएट किया गया। Are you talking about any one particular scene with आई एम Abhimanyu? टॉकिंग अबाउट योर एंड अभिमन्यु वाला सीन। Uh, जहां तक मुझे याद है, अभिमन्यु के साथ में जब युद्ध की बात होती है, तो भीष्म कहते हैं कि पुत्र तुम चले जाओ, एंड ही डजंट वांट टू फाइट, ही एक्चुअली ही फील्स के अभिमन्यु जो है वो बालक है, बच्चा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और अभिमन्यु जो है वो कहता है कि मुझे युद्ध करना है। तो द एंटायर सीक्वेंस इज how Bhishma, the biggest warrior of that time, he is literally tackling Abhimanyu like a child. Not only as his own loved child of, अपने ही वंश का बच्चा है जिसे भीष्म प्रेम करते हैं, साथ में इवन एज अ वॉरियर नोबडी कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ भीष्म, तो वो वाकई में मतलब बच्चे की तरह जब लड़ भी रहे हैं, जब युद्ध भी हो रहा था, तो बच्चे की तरह ही मतलब फाइट हो रही थी। सो दैट इज हाउ इट वाज शॉट एंड दैट इज हाउ इट वेंट। तो आपके फाइट सीक्वेंसेस की बात करें तो उससे पहले किसी रिहर्सल्स कितने टेक, किस तरह की फाइट सीक्वेंसेस इम्पॉसिबल कि आप वन बार में निपटा लें। You need to have a coordination and proper, it has to be choreographed perfectly. जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज what happens is uh, any kind of situation जहाँ पर के जो हाईलाइट है महाभारत में, अपार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र, वो तो है ही, the beginning of Mahabharat, where Bhishma has a fight sequence with his guru, भगवान श्री परशुराम के साथ जब युद्ध होता है, तो उसमें that be shot for almost a week, and जो युद्ध दिखाया है उसमें बहुत चरण दिखाए हैं उसमें, मतलब दे आर फाइटिंग थ्रू स्नो एंड रेन एंड फॉरेस्ट एंड अंडर वाटर, और वो सब कुछ उसमें केबल वर्क भी है उसमें, ऑब्वियसली ईच एंड एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड, वेल प्लान्ड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट होता ही है, कहीं कोई खरोंच आती है, कहीं बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से ऐसा कहीं कुछ बड़ा नहीं हुआ, बट
yeah, it is all well choreographed. You have to rehearse your sequence. But television तो में, कितनी बार आपको खरोंची आई है while doing fight sequences? Because obviously it's not easy to do underwater and पहाड़ पे snow and all that. कि इतना कुछ atmosphere create किया जाता है to make it very realistic. And you need to give your 110% to make it realistic. So I'm sure कई बार आपको चोट लगी होगी पैर वैर की, ऐसे कुछ हुआ, हाथ पैर टूटे? हाथ पैर तो नहीं टूटे ईश्वर के पास से लेकिन as I said, when you do action, it's a given that you have to be prepared कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ skin peeling off, खून निकलना. एक इंसिडेंट था जब जिसमें मिस्टर पुनीत सर ही हैज टू किक मी. तो वो जब उन्होंने मुझे किक किया तो द वे ही फाइट्स ही डज इट फॉर रियल. और वो जो है मुझसे आकार में और वजन में दो गुना तो कम से कम है. आपसे 2 गुना? हाँ, कम से कम. हाँ हाँ. तो बट आई हैड टू शो दैट भीष्म इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिम. तो वो अपने दोनों हाथों से, अगर आप पूरी फाइट देखेंगे, दिस वाज नॉट told to me by the director or the choreographer or the stunt guy. This was just my idea to show Bhishma's strength against his guru Parshuram. जब वो लड़ते हैं तो Mr. Puneet sir, he was fighting with both his hands. He's holding his sword like this and he's hitting, and Bhishma is holding with one hand to show that strength. But imagine the difficulty that I was facing, because he, being double my size, he's hitting with full force and I'm doing it with one hand. So it was difficult. वो जब उन्होंने लात भी मारी है तो मैं जो गिरा हूँ, that was real. एक बार में डायरेक्टर ने बोला कि नहीं सर, वो थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया. So he said कि you hold it, we'll do one more and this time I'm going to hit you. So I knew when he says he's going to hit me, he will hit me, and that's how it went. तो वो होता है. एंड देन एक इंसिडेंट था जब उन्होंने तलवार चलाई और मुझे डक करना था, तो आई मिस्ड इट बाय नॉट इवन अ सेकेंड. इट वाज लाइक अ 100 सेकेंड का एक, हाँ, मिली सेकेंड से भी कम. और मुझे कुछ पता नहीं चला, हो गया टेक. एंड देन आई टर्न्ड अराउंड and I looked at, and everybody, there was pin drop silence. Everybody is looking at my face. I was like, the guy said, sir, एक मिनट आप देखिए जरा. So I saw it on the monitor, and what happened is, वो जो तलवार उनकी थी वो लिटरली मेरे बालों को छूते हुए गई है. अगर एक अगर सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे होता तो. एंड वो कोई लकड़ी की तलवार नहीं थी. हमारे पास जो कुछ भी था, हमारी ज्वेलरी, हमारा हेड गियर, हमारा मुकुट जो है, तलवार है, वो सब मेटल की थी, रियल. 10-10, 5-5 किलो वाली तलवारें थी. So it could, हाँ, ब्लेड नहीं है उसमें, बट स्टिल आप एक लोहे की 10 किलो की चीज को मारते हैं तो बड़ी ईश्वर की कृपा है, नथिंग सीरियस हैपेंड. करेक्ट. सो ये सारी चीजें का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा, क्योंकि जब फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं सब कुछ इधर से उछल रहा है, कभी कोई गिर रहा है, किसी को लात पड़ रही है, किसी का पड़ रहा है, किसी को तलवार लगी है. तो आप लोगों का सेफ्टी व्हेन इट कम्स टू फाइट सीक्वेंस करना इज नॉट इजी टास्क. यू नीड टू शो योर फोर्स, और आपको कहीं ना कहीं फोर्स लगाना भी पड़ता है. सामने वाले का भी आता है और आपको भी देना होता है. तो किस तरह से आप अपने आप को बचा के पूरा सब कुछ करते थे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने हैवी कॉस्ट्यूम पहने हुए. As I said, it's very difficult, but you get used to it, because I have been doing it for many years. और मैंने बहुत सारी फिल्में पहले की हैं. जो मैंने धूम की है, लक्ष्य की है, and both the films and many more, but these two in particular, they were action films primarily. और लक्ष्य के अंदर में हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे, he was an Australian. He had done some Hollywood films from there. धूम के अंदर में बहुत एक्शन था, सबने देखा है. तो वो एंड आई ट्रेन एवरी डे, आई वर्क आउट एवरी डे. तो एक बॉडी एंड माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो, एंड द एजिलिटी इज देयर. सो इट्स लाइक डांस. Fighting is almost like dance. The choreography, the movement, and it's beautiful. But it's just that things can go wrong. So in order to, yes, you need to be very particular. जी, तो आपको उसके लिए
you have to be 100% prepared कि, and as I said and as you said कि वो जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत उसको मुश्किल कर देता है. It becomes extremely difficult because of the heavy duty gear that you have, jewelry है, जो कुछ भी है, तो वो आपके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है. और तलवार भी जो है, ये सब जो वेपन्स है वो भी भारी भरकम है. और फिर उसमें जैसा मैंने बोला, कई बार रथ पे मैं जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, घोड़े पे जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ हुआ है. तो ये तो होता ही है. नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ. आई एम अ गुड राइडर बाय गॉड्स ग्रेस अगेन. आई हैव बीन राइडिंग फॉर वेरी many years now, बट हाँ, मैं भागते हुए गिरा हूँ. वेरी फनी इंसिडेंट. मैं भाग रहा था और धोती में मेरा पाँव अटक गया एंड फेस डाउन आई वेंट लाइक दिस. तो बिल्कुल, मतलब हाँ, इट्स वेरी फनी. और मतलब आप भी हंस रहे हैं और सब लोग हंसेंगे, बट इट कुड हैव बीन अ सीरियस एक्सीडेंट के. बट लकीली वो जो मिट्टी जहाँ पे मैं भाग रहा था वो बीच जैसी जगह थी. मिट्टी बिल्कुल घास थी, बट ऐसा कुछ पत्थर नहीं थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था. एंड हाँ, एक बार ये इंसिडेंट भी हुआ था जब हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे. तो मैं रथ पे था जब भीष्म का एक आई थिंक थर्ड और फोर्थ इंट्रोडक्शन वेयर ही गोज टू गांधार. और गांधार में आने से पहले जब दे थिंक दैट इट्स एन अटैक, तो गांधार के जो राजा हैं वो पूछते हैं कि किसकी आर्मी है. तो बोलते हैं कि मैं देख तो नहीं पाया, बट he gives a description of the army and he says कि वहाँ जो बैठे हैं, he says it has to be भीष्म. तो वो उसमें मेरा जो 6 घोड़े का रथ था उसको भगाना था. तो मैं बैठा हूँ जैसे भीष्म बैठते हैं, और वो शूट भी वैसे हुआ है. लेकिन असलियत में उसमें एक शॉट में ये हुआ था कि घोड़े बेकाबू हो गए थे और वो 6 के 6 घोड़े जो हैं वो फुल गैलप में भाग रहे थे और रथ कहीं जा रहा था. और जो भाई साहब भगा रहे थे घोड़े, उन्होंने उसको घोड़े की रेन को छोड़ दिया था. And he was holding, to his real life like this. And मैं आप was just playing Bhishma because I knew the camera is on. तो ये सब चीजें होती हैं. बट लकीली जो घोड़े वाले थे वो एक्शन वाले सारे भाग के आगे से घोड़ों के आगे आ गए और they stopped, and luckily the horses also stopped. नहीं तो it could have been a But you disaster. need to perform during that situation also, because obviously आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आपको घबराहट भी है कि 6 के 6 घोड़े एक साथ भाग रहे हैं, and you need to give your best on screen also to hide your inner scary thing and all. So it's not easy to do that, and you did it perfectly. Wow. See, what happens is, I don't know how other actors do it, what happens with them. But as far as I'm concerned, when the director says roll, I, that point of time, become the character, whether it is Rahul, whether it is Bhishma or any other character that I'm playing. And no matter what, चाहे आग लग रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, until unless I know that it is disastrous, then I might say cut myself, or I'll stop. But it very rarely happens, and especially in action it doesn't happen at all, because until unless, as I said, it's going to be fatal, वो नहीं होता है. तो it's like you are in that zone. जैसे आप how do I describe it? Formula 1 में गाड़ी चल रही है, and if I'm driving the Formula 1 car, you in that moment the car has got whatever max speed 250 whatever kilometers an hour, and वो बाहर वालों को लगता है बहुत कुछ हो रहा है, बट आप उस जोन में हो. तो वो जब that moment, the magic is happening between roll, action and cut. तो चाहे आप गोली चला रहे हैं, जंप कर रहे हैं, I've jumped from heights of 30-40 feet, whatever you're doing, you just ईश्वर का नाम लेते हैं और कर देते हैं. तो उसमें उस टाइम ये नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, because very rarely as an actor, though I'm aware of this, but I'm also aware of the fact that कैमरा चल रहा है और ये शॉट कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज लाइट्स आ रही होती है, डिफिकल्ट टेरेन में शूट कर रहे होते हैं. तो टू रीसेट द एंटायर शॉट की, मान लीजिए रथ है, 6 घोड़े हैं, उनको करने में घंटों लग जाते हैं. तो आई कैनॉट अफोर्ड टू let go of that, because the producer's money is at stake, the channel, or if we do filming for a film. तो वो चीज भी जी, सो वो चीज दिमाग में होती है कि यार कैसे भी इस शॉट को करना ही है.
उसके बाद में देख लेंगे, कट के बाद देख लेंगे So, कि चोट लगी है या are नहीं you लगी। are you a method actor, like you just absorb the character and then you only perform? You won't go before you are not prepared or something like. Are you a method actor? I haven't really thought about how I act, but then if there is a role like भीष्म, because क्या होता है कि किरदार जैसा मैंने बोला बहुत मुश्किल है, और एक साधारण किरदार भी यदि आप कर रहे हैं और उसमें आपको दिखाना है कि आप एक 25 साल से लेके 200-250 साल तक के हैं, तो उसमें आप वो 25 साल का जो लड़का है उसमें एक लड़कपन रहेगा, वो बोलेगा कैसे, हाव भाव कैसे होंगे, चले कैसे, वाणी कैसे होगी, and as the person grows everything changes, लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जिम्मेदारी, गंभीरता, वो सब चीजें आएंगी, और उसके ऊपर से भीष्म जो है वो ही इज द बिगेस्ट वॉरियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज द बिगेस्ट वॉरियर, मतलब भगवान श्री परशुराम जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, वो भी भीष्म को नहीं हरा पाए थे। तो वो भी है, 12 घंटे रोज शूट करना है और 6 पैक 8 पैक मेंटेन करना है, बॉडी भी रखनी है ऑफ द वॉरियर, वो सब कुछ करना है। तो उस समय क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज, फॉर दैट देयर इज अ मेथड, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट। 6-8 महीने का टाइम मेरे पास लकीली था। सो हर पूरी जर्नी में जब 25 साल का है तो कैसे बोलेगा, आवाज कैसी होगी, फिर एज ही इज ग्रोइंग वो कैसे चेंज होगा, सो ऑल दैट आई हैड स्टडीड एंड केप्ट, बट that is the method. It stops when I reach the set. वहां पर I don't think I've shared it with anyone yet. हाँ, but I, again, to take it to another level, that is what I did for Bhishma and Mahabharat, that I never rehearsed or read a single line of the entire show. लोगों को जानकर ये बहुत हैरानी होगी, उस समय हमारे कुछ डायरेक्टर्स और हमारे कुछ जो क्रू मेंबर थे उनको भी लगता था कि ये इतना घमंडी है कि ये लाइन नहीं पढ़ रहा है, या अच्छा, आप रिहर्सल नहीं करते थे? नहीं, मैं रिहर्सल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइन भी नहीं पढ़ता था। सेट पे जाने के बाद में सीन आता है कि सर ये सीन है, तो मैं बोलता था मैं सेट पे देखूंगा, मुझे सीन मत बताओ। मैं सेट पे एक रफ आइडिया है कि आज ये सीन करने वाले हैं, दैट्स इट। तो यू वर शेयरिंग कि आप सेट पे जाते थे और आप आपकी लाइन नहीं पढ़ते थे, आपको सिर्फ बताती थी सेट पे आके नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। आपने मेथड एक्टिंग की बात की, तो वहां तक पहुंचने 8 महीने की मेहनत, बॉडी बनाना, चलेगा कैसे, बिहेव कैसे करेगा। भीष्म इतने बड़े योद्धा थे, फिर भी वो विनम्र थे, तो कहीं पे आपको पूरे उसमें कहीं गुरूर नहीं दिखाई देगा, कहीं घमंड दिखाई नहीं देगा, हमेशा विनम्र, वो सब इज पार्ट ऑफ द मेथड। लेकिन सेट पे वहां पर मैंने एक बार भी स्क्रिप्ट नहीं देखी, ना ही मैंने कभी कोई सीन देखा, ना ही मैंने लाइंस याद की। मैं सेट पे जाता था, एंड द आइडिया बिहाइंड दैट वाज टू टेक इट टू दैट लेवल वेयर आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ that what am I going to do today in that scene when the action happens, because if I'm prepared, so I can go only to this level, but if I am scared and I do not know कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे किरदार मालूम है, मुझे मालूम है भीष्म बोलेगा कैसे, चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, बैठेगा कैसे, सब मुझे, मैंने, दैट इज पार्ट ऑफ द मेथड। लेकिन तो पीपल यूजिंग कि क्या कर रहा है, later on they realized कि मैं सेट पे जाता था, because you get a X amount of time after you reach the set, लाइट होती है, तो डायरेक्टर वुड से सर आपने सीन देखा, तो आई वुड से हाँ सर मुझे बेसिक आइडिया है, पढ़ लिया मैंने, बोला हम अभी कर लेते हैं। सो आई वुड नेवर रीड और प्रिपेयर द लाइन्स एवर। द असिस्टेंट आई वुड से कि मुझे एक बार पढ़ के सुना दीजिए, एंड ही वुड जस्ट सुना देते मुझे कि हाँ ये लाइन्स हैं, दिस इज व्हाट इट इज, एंड इफ द नीड वाज दैट वाज अ डिफिकल्ट सीन, देन आई वुड लुक एट इट, go through it, and we take. So it was extremely spontaneous, the entire performance throughout the show, and I think this is the first time since you asked the question, I'm sharing it with anyone in the world, that the entire show that I shot for
more than a year. Everything that I did was real. It was very spontaneous. भीष्म का रुदन, भीष्म का रोना, भीष्म की जो फ्रस्ट्रेशन So, है, so, जो पीड़ा है, सब कुछ. so I really जी. want to know one thing. जब इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, क्योंकि I'm sure आपके आते आते एक दो दो पेज की डायलॉग्स होते होंगे, because you need to get बहुत सारा नॉलेज in your words, in your language, in your way. So वो याद कैसे हो जाता था? मतलब आपको क्रिएटर ने पढ़ा या जो भी असिस्टेंट से रीच आउट किया, how you know ईश्वर की play कृपा है. like आप अगर ईश्वर की कृपा क्या है. मैंने कहा ईश्वर की कृपा है. आज भी मुझे इट्स पार्ट ऑफ माय हार्ड वर्क, माय ट्रेनिंग, माय क्राफ्ट. पार्टली इट्स प्रॉब्ली अ गिफ्ट. आज भी मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं तमिल फिल्म करता हूँ, मैंने 2 फिल्म्स की हैं, पिक फिल्म्स. तो लाइटिंग हो रही होती है और मुझे सीन दिया जाता है जो मैं भाषा भी नहीं जानता हूँ. तो हाँ एग्जैक्टली तो वो मुझे, आप सोच रहे होंगे कि 1-2 दिन पहले मिलता है, रात को मिलता है. नहीं, मैं सेट पे जाता हूँ तभी मुझे मिलता है कि हाँ सर ये गर्मा गर्म ये है, वो वहाँ आपके पास 5-10 मिनट हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड आप यदि अगर अभी भी मुझे इसी समय 5 लाइनें देंगे तो विद इन नो टाइम मैं अभी आपको करके दिखा सकता हूँ. बट wow that's commendable actually, because ऐसा थैंक यू. बहुत rarely, मतलब I think you're the first artist who has said मैं सेट पे जाता हूँ, I just perform, I do not go. and Sunday ये नहीं, मैं that's वो a good अपने बारे में तरीका. गलतफहमी नहीं रखता हूँ कि मैं जाता हूँ और मैं कर दूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बट as I said, it's partly method and mostly, it's all spontaneous. I do not No, I make mean any of my you character. you बहुत actually सारे एक्टर्स absorb ऐसे the होते हैं. characterization of that या character very easy I've for you. already, as Not I said, I've easy, already. but जी, hmm, मैंने जैसा कहा कि मैं पहले से ही अपने किरदार को पूरा बना लेता हूँ कि ये ऐसे बोलेगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे चलेगा, वो सब हो गया है. फिर मैं सेट पे वो नहीं करता कि ये यहाँ जाकर यहाँ खड़ा होगा, फिर इधर देखेगा, फिर इस लाइन और इस डायलॉग को ऐसे बोल के यहाँ रुकेगा और फिर ये ऐसे देखेगा, जो बहुत सारे लोग करते हैं. दैट इज हाउ अदर एक्टर्स वुड प्रॉब्ली परफॉर्म, बट नॉट मी. मैं वहां पर it's nothing rehearsed, never. It is all free. Whether it's cinema, television, whatever I'm doing for any character, it's always yeah, whatever comes. मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं spontaneous. क्या करने वाला हूँ. या मुझे नहीं पता होता है. जो Always होता है वो, surprise yourself so that others are already surprised by your performance. because I personally feel that वो करने से मैं अपने अंदर का जो कलाकार है उसको हमेशा मैं जागरूक रखता हूँ. The actor in me, he cannot be complacent ever. वो हमेशा, उसको पता नहीं होना चाहिए कि अभी क्या होने वाला है. तो वो अंदर का जो Yes. है वो डर जो होता है कि मुझे नहीं पता है, what is the unknown, the fear of the unknown, So I should say Arab loves that nervousness, क्योंकि वो nervousness जो है वही शायद कहना कि बहुत yeah, all surprisingly that put बाहर together. निकल. So there's one question, आपका बाण शैया वाला जो सीन था, You're breaking up, sorry. या योर बाण शैया सीन, आपका तो बाण शैया वाला सीन था, हाँ जी 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 जी. तो उसके पीछे कुछ पर्दे के पीछे उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ तरह से हुआ, कुछ किस्से है, कुछ कहानी है पर्दे के पीछे की बाण शैया वाले सीन की? नहीं, उसकी कोई ऐसी कहानी नहीं है. वो जैसा लिखा गया था, जैसा हुआ, जैसा कुछ भी. एक्चुअली महाभारत में, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मुझे आज तक, जब पहली बार मुझे महाभारत की, बिफोर आई वाज साइंड, they had told me that you're playing Bhishma. So I had a meeting with the producers, and Siddharth, the producer, he gave me a narration, not of my scene. He gave me a narration of, Gandhar में कुछ हो रहा है, गांधारी के साथ में this that, and I heard him and I could visualize that ऐसा कुछ होगा, and I said ये कमाल है, और वो वैसा हुआ जो मुझे पढ़ने को मिला. So what I'm trying to say is that कुछ भी मुझे
जितना भीष्म के लिए या किसी भी किरदार के लिए आप महाभारत को देखेंगे, एवरी वर्ड, एवरी डायलॉग, एवरी लाइन इज सो ब्यूटिफुली रिटन, इतना कमाल का लिखा गया है, इतना कमाल का, ऑन पेपर इट इज सो ब्यूटिफुल. देयर इज नो स्कोप फॉर एडिंग और इम्प्रोवाइजेशन, बिकॉज कई बार होता है मैं एज एन एक्टर सोचता हूँ यार इसको मैं कुछ चेंज करके बेटर कर देता हूँ, और मैं देखता था और मैं बोलता था यू कैन नॉट बेटर इम्प्रूव द थिंग दैट इज ऑलरेडी द बेस्ट, there cannot be anything beyond that. So I have hardly added. So coming back to what you asked me right now, बाण शैया के सीन में मैंने जो सीन में नहीं लिखा हुआ था, ये भी मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया. This is the second thing that surprisingly has come to my head and I'm shared with you and the audience is that और ये सीन मैंने 5-6 साल से देखा भी नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है हम जो अभी आएगा 8:30 बजे, तो हम जो देख रहे हैं वो काफी दूर है, तो मुझे याद नहीं है पूरा डायलॉग या क्या क्या हुआ था. बट उसमें मुझे इतना याद है कि मैंने एक चीज ऐड की थी जो लिखी हुई नहीं थी, कि जब भीष्म अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुझे जाना है, तो कहते हैं मेरा हस्तिनापुर, मेरा हस्तिनापुर, मेरा हस्तिनापुर, मेरा हस्तिनापुर. वो मैंने उसी समय पता नहीं क्या हुआ मुझे, एंड आई फेल्ट दैट भीष्म ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, जो कुछ भी था, वो हस्तिनापुर के लिए था, हस्तिनापुर राज्य के लिए था. अपना पूरा जीवन जो है वो हस्तिनापुर के लिए समर्पित था. तो वो लिखा हुआ नहीं था, तो वो परफॉर्मेंस में ही आया. तो वो जो शब्द जो ऐड हुए थे, दैट came naturally and I had not even rehearsed or thought. So that is something that I added, and that is a little bit of a story behind that. Wow. So जब आप ये किरदार कर रहे थे, I'm sure because as you said, you already prepped a lot about the characterization. I'm not talking about the dialogue, about the characterization. कि वो कैसा किरदार है, किस तरह से लिखेंगे, बैठेंगे. And एक mythological किरदार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक इमेज होती है कि आपने कहीं देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा. तो जब आपको भीष्म पितामह का किरदार मिला, सो हाउ यू प्रेप फॉर इट? लाइक आपने कितनी किताबें पढ़ी या आपने पुराना देखा या आपने कहीं बहुत कुछ ऑब्वियसली यू मस्ट हैव वर्कड ऑन द कैरेक्टर ना, नॉट ओनली बाय, मतलब किस तरह आपने भीष्म के कैरेक्टर को अडॉप्ट किया? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने जब साइन कर लिया तो साइन करने के 5-6 दिन या हफ्ता भर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ. जब साइन किया था तो एक्साइटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रोल दैट आई कुड हैव गॉटन, एंड महाभारत कर रहा हूँ, भीष्म का रोल कर रहा हूँ, कमाल है, और मतलब मैजिक हैज हैपेंड. बट वो हफ्ते भर के बाद मुझे अचानक लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ. एंड आई रिमेम्बर that fear in me. Again, this is something which I haven't shared. मुझे बुखार हो गया था. तो हाँ, तो फिर मैं nothing major, but then I was out of it in a few days. तो मैंने धीरे धीरे प्रेपरेशन शुरू की, और उसमें ये था कि मेरी दुविधा मान लें या मेरा पार्ट ऑफ माय चैलेंज मान लें, कुछ भी कह लें, कि मुझे ये ध्यान रखना था कि ये जो भीष्म है, ये जो पुरानी जनरेशन है जिन्होंने पहले वाली महाभारत देखी है, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, उनको भी पसंद आना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि हाँ भाई ये कमाल का भीष्म है, हमने जो पहले भीष्म देखे थे वो अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छे हैं. और साथ साथ में मुझे उसको कंटेम्पररी बनाना था. आई हैड टू मेक हिम बिलीवेबल फॉर टुडे जनरेशन. बच्चों को पसंद आना चाहिए था. तो मुझे वो ध्यान में रखना था. मुझे ये ध्यान में रखना था कि टुडेज ऑडियंस इज वाचिंग एवरीथिंग which is from Hollywood, Avengers. उस टाइम तो खैर Avengers नहीं था, but all the Hollywood films and everything. हम आजकल वाले हॉलीवुड देखने लग गए. हाँ, मतलब we are aware of if we talking about a big warrior, तो वो दिखेगा कैसे, अब दिखेगा कैसे, मतलब तो बॉडी वैसी होनी चाहिए. वो नहीं हो सकता कि कपड़ों के अंदर है तो. और भीष्म तो जो आप देख रहे हैं सिर्फ ज्वेलरी होती थी और एक शॉल होता था.
बाकी पूरी बॉडी तो दिखती है। 1.5 साल तक वो बॉडी दिखी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि 2 महीने या 1 महीने के लिए बनानी थी। तो वो बॉडी बनाना, फिर भीष्म की आवाज कैसी होगी और हर उम्र में आवाज कैसे बदलेगी, वो एक जो है मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो किया। और सॉरी, आपने पूछा क्या था? मैंने आपसे ये पूछा था, ये तो आपने वर्क किया, लेकिन ये आपने तब किया होगा ना जब आपने इसको देखा होगा या किरदार के बारे में पढ़ा होगा। तो या आई वांट टू नो तो from where you learn that all that thing, from where you adopt things. या तो ये मैंने किया। फिर उसके बाद में आई डेंट रियली वॉच एनी बडी और एनीथिंग इन पर्टिकुलर। मेरे दिमाग में जो लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं, मार्लन ब्रैंडो, अल पचिनो, रॉबर्ट डेनीरो, यू नो, हॉलीवुड के, हमारे यहाँ पर श्री अमिताभ बच्चन या कमल हसन, जो these people, they yeah, Sylvester Stallone, you know, all these people, I've been watching their movies forever. तो क्या होता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में एक एक चीज होती है कि एक वॉरियर अगर होता है तो वो चलता कैसे है, वो कैसा होता है दिखने में, हाउ डज ही कैरी हिमसेल्फ। सो एज आई सेड, यू नो, हाउ वुड अ ब्रांडो डू इट, हाउ वुड सिल्वेस्टर स्टैलोन डू इट। तो ये सारे के सारे जो है मेरे दिमाग में थे कि ये जो बड़े बड़े हमने लार्जर देन लाइफ, दीज आर लार्जर देन लाइफ एक्टर्स, यू नो, तो इनकी सबकी पर्सनालिटीज, ये बात कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्लन ब्रैंडो इज नोन ओनली फॉर गॉडफादर, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट पीपल हैव नॉट रियली गॉन बैक एंड सीन हाउ अ persona, what a persona that Marlon Brando was. तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई फिल्म देख के या कोई एक पर्टिकुलर सीन देख के मैंने कहीं से किसी को उठाया या कुछ देखा, नहीं। these personas were in my head, and then एक हमारा प्रेप था जिसमें ये सवाल थे कि भीष्म जो है वो, उसमें मैंने फिर लिखना शुरू किया कि भीष्म जो है वो, भीष्म में और मुझ में अगर कोई समानताएं हैं तो क्या हैं, भीष्म की अच्छाई क्या है, अगर भीष्म को एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो वो क्या होगा। These were exercises that I did, and all that put together, you know, as I said, created Bhishma. So basically the character sketch obviously the creator ने लिखा है, उनके दिमाग में तो होगा ही, लेकिन you yourself also, you know, sketch the character as per your experiences and thoughts, and that's how the Bhishma came out, right? जी जी, मुझे luckily there was no टाइट रोप और कोई ढांचा मुझे नहीं दिया गया था फ्रॉम द मेकर्स और फ्रॉम एनीबडी कि हमारा जो भीष्म है वो ये ही होगा या ऐसा होगा। तो जैसा मैंने सोचा कि मैं भीष्म को ऐसा बनाऊंगा, ऑब्वियसली आई शेयर्ड इट विद देम कि मैंने That's your जैसे, point of view. हाँ, मैंने जैसे अपनी एक डायलॉग को जो है वो 2-3 तरह से रिकॉर्ड करके भेजा और मैंने कहा कि आप सुन लीजिए, ये आपको भीष्म की कौन सी आवाज आपको लगती है कि इस उम्र में ऐसी होनी चाहिए। एंड वी वेंट अलोंग विद दैट एंड दे अग्रीड विद, यू नो, द वे आई वाज क्रिएटिंग भीष्म, सो दैट्स व्हाट। Correct. No doubt. So वो कौन सी एक चीज है which Bhishma and Arab की common? कॉमन है, मैं भी थोड़ा सा हठी हूँ कुछ हद तक, वो शायद कॉमन हो सकता है। और मैं यदि पर्सनली और प्रोफेशनली, इफ आई कमिट टू समथिंग, आई नेवर गो बैक इफ आई वाज टू रियली थिंक अबाउट इट। ईश्वर की कृपा से आज तक
मैंने जितने भी फिल्में, टेलीविजन शोज, जो भी मैंने किया है काम, बहुत सी बार होता है कि आप जब साइन करते हैं, काम करते हैं, और कुछ फिल्म्स या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो 2-2, 3-3, 4-4 साल तक अटक जाती हैं, चलती नहीं है, बीच में प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है, वट एवर इशूज। बट मैंने ईश्वर की कृपा से जो भी कमिट किया है उसे छोड़ा नहीं है, अपनी तरफ से मैंने हमेशा पूरा किया है, तो शायद वो एक चीज हो सकती है जी। Great. और साथ ही में अभी जिस तरह आपने पैटर्न बताया, आपके तरीका बताया, तो क्या when it comes to मस्ती and all that, तो क्या आरव मस्ती खोर है या ये ठीक है और वेरी आपको क्या लगता है? दूरी बनाए रखी लाइफ? फिलहाल आपको तो क्या, कर रही हूँ। आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? See, you are very particular. Like you're not so much like तुम कि हर किसी के साथ शुरू हो जाओ या हर किसी के साथ like that's what I understand right now. You're very particular. नहीं, Okay, ऐसा ठीक है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं पे है। this is मैं my zone, I am my zone वाला। सी, ये इस पे तो आई गेस इफ यू वर टू आस्क द रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू ऑफ महाभारत, दे वुड कमेंट। बट मैं बहुत मस्ती करता हूँ। मैं सेट पे, तो ऑफ सेट भी बहुत मस्ती करता हूँ और खूब हल्ला गुल्ला होता है। बट हाँ, अच्छा, सेट पे, ऑन सेट वहां नहीं होता। स्पेशली मतलब अगर ऐसी कोई, जैसे हाउसफुल 3 कर रहा हूँ या ऐसी कोई फिल्म कर रहे हैं यूरोप में, लंदन में कहीं शूट कर रहे हैं, तो वो फिल्म ही वैसी है, तो वहां पर तो सेट पे भी बहुत मस्ती correct, होती है। जैसे हम धूम कर रहे थे, तो उस समय पे सेट पे भी हम हा ही वो सब मस्ती करते थे। But doing Mahabharata and playing the most difficult role and such an intense role as Bhishma, तो सेट पे वो नहीं होता था until unless कि हाँ भी आधे घंटे का ब्रेक है, हम सारे पांडव और हम सब बैठे हैं, तो हाँ फिर मस्ती होती थी। वो कुछ फोटोग्राफ्स में भी तो आपको दिखेगा कि हम हा यू कर रहे हैं। so किस तरह के प्रैंक और क्या क्या हरकतें आपने की है या आपके साथ हुई है? नहीं, मैंने तो कोई भी प्रैंक्स नहीं किए, आई थिंक उन्होंने भी मेरे साथ कोई प्रैंक्स नहीं किए, बिकॉज आई तो वाज अ लिटिल वैसे ही सीनियर कर टू ऑल जाते ऑफ होंगे देम। ना? नहीं, बिकॉज one, I was a little senior to the rest of the actors because most of them they were freshers and first timers. तो एक थोड़ा सा उनमें वो झिझक थी। हालांकि मैं ऐसा कभी बिहेव नहीं करता था किसी के साथ भी, कि हम तो सब मस्ती करते थे, बट उनकी तरफ से थोड़ा सा वो रहता था। और मैं वैसे वो प्रैंकस्टर टाइप नहीं हूँ। मतलब मैं जैसा मैंने कहा, मैंने जितनी फिल्में की हैं, जितना भी जो भी काम किया है, प्रैंक करने के मामले में, जैसे मुझे अभी कोई ऑफ सडनली कुछ मुझे याद आता, तो श्री अक्षय कुमार है, वो ही इज नोन टू द इंडस्ट्री और वो मेरे साथ भी कर चुके हैं और वो सेट पे भी करते हैं। हाँ, वो सबके साथ करते हैं, वो सेट पे भी करते हैं। और वो जैसे सुबह होटल में नाश्ता कर रहे हैं हम, तो ऑफ द सेट भी वो कुछ न कुछ करेंगे। तो मैं नहीं करता, दैट इज नॉट मी। And I guess बाकी सब भी थोड़ा सा डिस्टेंस when it comes to महाभारत का सेट रखते होंगे कि भीष्म है and all that, ऐसे कुछ कैरेक्टराइजेशन में उन लोग की तरफ से होता था कि ओके हमें थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, शोर नहीं करना है, मेक श्योर कि वो रियलिस्टिक हो गया, नहीं, something like that in ऐसा the short time. तो नहीं होता था। मतलब आई डोंट नो, आई मीन, आई इफ एज आई सेड, इफ ड्यूरिंग महाभारत अगर मैं कोई सीन करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने बोला कि मैं देखता भी नहीं था, मुझे डायलॉग्स भी नहीं पता होते थे, तो मेरा फोकस जो होता था कि जब मैं सेट पे पहुंच गया, तो 100 नहीं 1000% आई वुड बी जस्ट प्रिपेयरिंग कि अभी मुझे क्या करना है। तो मेरे दिमाग में होता ही नहीं था कि दूसरा क्या मस्ती कर रहा है, क्या हो रहा है। तो तो वो भीष्म के कई सारे डायलॉग भी रहे हैं, बहुत सारी बिकॉज हर एक डायलॉग महाभारत की बात करते हैं हैज अ डीप मीनिंग इन इट, whether it's interaction with any character you are doing. So भीम का वो कौन सा एक डायलॉग है which is in Arab's life, whether it's that one character, something like you really love it. I'm sure वो सारे ही होंगे क्योंकि every dialogue has its own impact. But आरब का वो कौन सा भीष्म का डायलॉग है which you really love it? सी, देयर आर क्वाइट अ फ्यू, बिकॉज एज आई सेड, इतने सुंदर डायलॉग्स मैंने
बहुत सालों में ना सुने हैं और ना देखे हैं ना पढ़े हैं। और बहुत सारे हैं, बट जो लोगों को बहुत पसंद है, जो मुझे फैंस एंड ऑडियंसेस एंड दे राइट टू मी, तो उनमें से एक तो जब भीष्म जाते हैं टू प्ले गेम ऑफ डाइस विद शकुनी, तो वहां पर उनका जो दोनों का पूरा पूरा एक सीन है जिसमें वो बोलते हैं कि अब आपके पास में कितने हैं, तो अभी तक महाराज ने हमें मुझे आदेश नहीं दिया है कि आपकी हत्या ना करने का आदेश नहीं दिया है। वो वहां से जब भीष्म उठ के निकलते हैं तो ही टर्न्स अराउंड, लुक्स एट शकुनी एंड ही सेज के पांडु का बेटा राजा बने या धृतराष्ट्र का, मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, किंतु अधर्म होते हुए भी नहीं देखूंगा। और हां, ये याद रहे, हाथी अपने मार्ग में मूषक को देखकर थम जाता है, ये उसकी करुणा है, उसका भय नहीं। सो ही इज बेसिकली थ्रेटनिंग हिम के यू नो डोंट मेस विद मी। वो है। फिर एक जब दुर्योधन का राज्याभिषेक हो रहा है एंड भीष्म एंटर्स एंड ही सेज के धृतराष्ट्र, किसकी अनुमति से तुम ये राज्याभिषेक कर रहे हो? एंड शकुनी सेज की ये राजा है, इन्हें अनुमति की आवश्यकता कहां है? तो भीष्म सेज की आवश्यकता है, मैं राजा के आगे चलकर राजा का रक्षण करता हूं, और यदि राजा अधर्म करता है तो मैं अपने शस्त्र भी उठाता हूं, और इससे मेरा प्रण नहीं टूटता। है किसी में सामर्थ्य जो मेरा प्रतिकार कर सके? देन कर्ण सेज की मैं, यदि आज्ञा देंगे राजा तो मैं कुछ करूंगा। देन ही लुक्स एट धृतराष्ट्र, सेज धृतराष्ट्र, आज्ञा दो अंगराज कर्ण को कि अपने शस्त्र उठाए और राज्याभिषेक से पूर्व युवराज ये देख ले कि भीष्म भी कितना भीषण युद्ध करता है। तो ये कुछ है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। These are the dialogues that people have really liked and enjoyed. So when it comes to the most impact, वैसे तो सभी रहे हैं, but the most impactful जब भी महाभारत की बात होती है तो चीर हरण सबसे पहले। When we talk about महाभारत, तो चीर हरण एक ऐसा अध्याय है महाभारत का जो हर किसी के जहन में है। So चीर हरण सीन को परफॉर्म करते टाइम, what was the impact of that scene on you? मेरे लिए, जैसा मैंने बोला कि महाभारत में everything that you see that Bhishma is doing, whether he's screaming, whether he's crying, whether the pain, his anger, frustration, whatever you see is all real. वो आंसू जो हैं वो मेरी आंखों से निकले हैं, उसमें ग्लिसरीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कमिंग टू योर द्रौपदी चीरहरण वाला सीन की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें टेलीविजन जब हम करते हैं समय कम होता है, 12 घंटे को शूट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सीन कर रहे होते हैं तो वाइड जो है शॉट वो सबके साथ, सारे एक्टर्स के साथ शूट हो जाता है। इस पर्टिकुलर सीन में भीष्म को करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। एक दो बार भीष्म खड़े होते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन एज आई सेड करने को ज्यादा नहीं था, रिएक्शंस ही थे। और उस रिएक्शन में सब कुछ था कि भीष्म बंधे हुए भी हैं, वो अंदर से उनके पीड़ा है, वो रो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हताश हैं, उठ के जाना चाहते हैं, पर क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया है धृतराष्ट्र को तो उठ नहीं सकते। वो सब कुछ दिखाना था। तो नॉर्मली ये होता है कि आपका रिएक्शन के लिए आपको कैमरा जैसे अभी लगा हुआ है, मैं सामने बैठा हूं, होता है एक असिस्टेंट आपको जो है वो दूसरे एक्टर्स के, जैसे इस केस के अंदर में द्रौपदी के डायलॉग्स बोल दिए जाते हैं और आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो आई सेड ये नहीं होगा। आई रिक्वेस्टेड पूजा टू प्ले द्रौपदी। आई सेड पूजा आप 10-15 मिनट, आधा घंटा जो भी लगेगा आप निकाल के आइए और आप कैमरा के पीछे कुर्सी पे बैठ के यू से योर लाइन। सो शी सेड नहीं, आई विल परफॉर्म फॉर यू। आई सेड नहीं, देयर इज नो नीड, आप बैठ जाइए एंड जस्ट से योर लाइंस द वे यू सेड, यू नो, इन योर परफॉर्मेंस। एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर, आई सेड आप रोल करिए सर। सो as she went on, you know, saying her dialogues, her lines,
इन द एंटायर सीक्वेंस, सबसे वो जो जो उन्होंने बोला, तो उसमें जो भी आपको भीष्म का रुदन, भीष्म की पीड़ा, सब कुछ जो दिख रहा है, सो वो सब मैं बैठा हूं वहां पे, बैठे हुए मुझे सब फील हो रहा है, एंड द टीयर्स एंड द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड यू नो, भीष्म जब बैठे हैं तो उनका एक हाथ जो है वो भी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट किसका आइडिया था, मेरा आइडिया था या आई डोंट नो, कि वो मेरा हाथ जो है वो क्रश कर रहा है सिंहासन के कोने को, और उसमें से खून निकल रहा है। तो वो सारी चीजें जो है वो सब हुई, बट इट वाज ऑल रियल बिकॉज आई मेड हर सिट देयर एंड शी सेड हर लाइंस द वे शी हैड परफॉर्म। करेक्ट। तभी तो ऑब्वियसली तभी वो जो आई शुड से जो महाभारत का इम्पैक्ट है वो अभी तक लोगों में भी जिंदा है, एंड रीजन आ रहा है उसको देख जी के everyone is like so overwhelmed and seeing the performance and all, and I'm sure now you must be getting both kind of reaction जो शायद उस वक्त इतने ना मिले हो, क्योंकि तब आप लोगों के पास टाइम नहीं होता था अपना खुद का शूट देखने का। आप लोग उमरगांव में शूट कर रहे थे, you were there since very long, yeah. so आप जब दोबारा से आप खुद को एज कृष्ण पितामह देखते हैं तो how you felt because you already did that. नहीं, मुझे देखने में मजा आता है। मैं उसको भीष्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज एन एक्टर मैंने क्या किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। माय होल फैमिली वी सिट टुगेदर एवरी डे एंड वी वॉच इट। You watch उसमें as a ये, viewer. सॉरी, You watch as a viewer. या उसमें ये होता है कि हमने बहुत सारे सीन्स जो मिस आउट कर दिए वो हम देखते हैं, और कुछ जो सीन्स में मैं देखता हूं तो मुझे याद आ जाता है कि अरे यार ये सीन शुरू होने से पहले मैंने ये किया था, या इससे पहले जस्ट पहले मैं चाय पी रहा था या मैं कॉफी पी रहा था या मैंने उसने ये बोला था। तो यू गो थ्रू दैट मेमोरी एंड Correct. in fact there's a connect with not the entire cast but few of them. um, Saurabh Gujjar, who played Bheem, he is in US right now. So 2 days back he called and we had a long conversation. He said कि उस समय जब हम कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था, अब मैं लॉकडाउन में यहाँ पे यूएस में हूँ और मैंने 7-8-10 दिन में पूरी पूरी महाभारत दोबारा से देखी, तो मुझे लगा कि ये क्या कमाल हुआ है। सो वी हैड अ लॉन्ग चैट एंड देन अगेन उससे पहले as soon as Mahabharat started, Saurabh had called Krishna, not called, he messaged me, texted me कि watching Mahabharat again. तो वो आप जब पूरा कंट्री, पूरा देश जब उसको देख रहा है और आप उनके साथ ही देख रहे हैं और वो सब रोज लिखते हैं आपको कि ये सीन ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। So it's a great feeling that you've been not been, because I don't think I can ever say that I am part of Mahabharat, and Mahabharat and Bhishma are forever for me because it's playing in the entire world even today. Russia में चल रहा है, China में चल रहा है, Indonesia, so many other countries, और भारत में तो अभी चल ही रहा है। So yeah, it's great. Great, great, great. Yeah, our interaction is going long and long and long, and I have so many questions to ask, and I can, but अभी I think हमें बात करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है सर। तो उससे पहले कि इंस्टाग्राम बोले बंद जी। करो, तो लेट्स जस्ट एंड इट ओवर हियर। Okay. So ठीक है। जाते जाते what do you want to tell to all the people who are sending so many messages, so many edits of yours, so many fan clubs are there of Mahabharat. What do you want to say to all? जी, you want me to say something because आप ब्रेक कर रही थी। Yeah, I'm saying कि आप क्या एक लास्ट में मैसेज देंगे आपके सारे व्यूअर्स को? मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि बी सेफ एट होम, डोंट गो आउट until unless there's an emergency of any sort. हम एक बहुत ही कठिन समय के साथ गुजर रहे हैं और हम सबको, पूरे देश को मिलकर, और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इसी में है, तो हमें यही एक तरीका है कि घर में रहें, सेफ रहें। एंड you have given me so much love for Bhishma. The entire country has given me so much of love. मुझे रोज लोग लिख रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड आई होप दैट
you know, as I said, Mahabharat and Bhishma, it's forever for me, and I guess for everybody else as well. तो मैं होप करता हूँ कि आप मुझे इतना ही प्यार आगे भी देते रहेंगे. I try my level best, keep working hard in whatever I do. So thank you so very much. बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड आई होप आपको ये इंटरेक्शन में इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा बात करने मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बहुत सारी बातें जो मुझे याद भी नहीं थी, आपने मुझे याद दिलाई और आपके सवालों के कारण वो बातें मैं बता पाया हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much for coming live with us. Pleasure being having you here. Thank सी you. यू. टेक केयर. बाय बाय. बी सेफ. बाय. हमारे साथ आरव चौधरी इंटरेक्शन कर रहे थे, उनसे हमने ढेर सारी बातें की हमारे भीष्म पितामह फ्रॉम महाभारत. आई एम श्योर आपको ऐसी कई सारी बातें आज इस इंस्टा लाइव में मालूम चली होगी जो उन्होंने कभी कहीं शेयर नहीं की, बिकॉज ही हिमसेल्फ कमिटेड दैट ये सारी बातें वो पहली बार ही कर रहे हैं. सो पर्दे के पीछे की कई सारी बातें, किस तरह की उनकी एक्टिंग रही, किस तरह का किरदार रहा, किस तरह भीष्म जो है वो इस तरह से बनकर इस तरह से आपके सामने आया. आई एम श्योर आपको ये सुनकर, ये जानकर, ये देखकर काफी मजा आया होगा. और अगर आप लोग ने मिस आउट कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं, ये मैं इंस्टा पर शेयर करने वाली हूँ, सो आप देख सकते हैं. और साथ ही में प्लीज वॉच सास बहू बेटियां रोजाना 2:30 बजे आज तक पे, और हमारे साथ इंस्टा लाइव पर तो आप बने ही रहिए. तो थैंक यू. अब आपसे कल मुलाकात होगी रोजाना इंस्टा लाइव पर. आपके चहेते सितारों को आप तक लेकर आते हैं हम, और मेरे साथ श्रुति बड़जात्या के साथ इंस्टा लाइव पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए. बाय, सी यू.